दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर क्या होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए कौन से स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन सी कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियर अगर आप बन जाते हैं तो कहाँ पर जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर क्या होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियर की बात करते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियर विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटर के नेटवर्क्स हो गए, या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपिंग करना हो गया, या फिर मेंटेनिंग का काम करना हो गया। ये सारा जो काम करना होता है वो कंप्यूटर इंजीनियर का होता है। दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियर जो स्पेशल सोल्यूशन लाते हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के बनाने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को डिज़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर का काम क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियर के काम के, तो कई सारे इनके काम होते हैं, जैसे कि कंपनी के डेटाबेस या फिर सिक्योरिटी या फिर स्टेबिलिटी या फिर फंक्शनलिटी जो होती है उसका देखरेख करना होता है। विभिन्न कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड बनाना हो गया, कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट देना हो गया, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्ट या फिर यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना हो गया। ये सारा काम अभी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारा जो काम करना होता है ये एक कंप्यूटर इंजीनियर का काम होता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन से स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन से स्किल्स है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपको कोडिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, रिसर्च स्किल्स, इसके साथ साथ आपके रेसिलियंस, इसके बाद सिक्योरिटी। ये कुछ स्किल्स होती है जो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियर दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे होते हैं आपके हार्डवेयर इंजीनियर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कौन सा कोर्स करके आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और कम से कम 60 से 70% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, आपको चाहे तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, या फिर बीसीए कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आपको कई सारे मास्टर लेवल की भी कोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप इंटर्नशिप वगैरह ले सकती हैं 1 या 2 साल का इंजीनियरिंग के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, ताकि आपको आसानी से जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम्स आपको पास ना हो। इसके साथ साथ कोडिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और ये स्किल्स अगर आपके पास है, ये क्वालिफिकेशंस आपके पास है, तो अब आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कौन से कोर्स हैं जिन्हें करके हम एक कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कोर्सेज की, तो कई सारे कोर्सेज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, BEE इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, BEE इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी में कर सकते हैं। मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमबीए कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। और जितनी अच्छी आपके पास डिग्री रहती है, जॉब मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इन कोर्सों में क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली आपको पढ़ाई जाती है, तब आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से विषय यानी कि सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्रामिंग मैकेनिकल, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसके साथ साथ जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको पढ़ना होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। अगर आप कोर्सेज को करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके बारे में अगर आपको पता रहता है तो जॉब मिलने की चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 12th से लेके एक्चुअल में एक कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बनती हैं। दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, जैसे हमने ऑलरेडी बताया 50 से 60% मार्क होना चाहिए। और जैसे अपना 12th पास कर लेते हैं, देन आपको जैसे कि हमने बताया कि आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, या बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में, या फिर आप बीसीए जैसे कोर्सों को कर सकते हैं। यानी कोर्सों में एडमिशन के लिए कई सारे एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गए, जो अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको दे देते हैं। इसके बाद एडमिशन लेने के बाद, इन कोर्सों की आपको पढ़ाई करने के बाद, आप चाहें तो 1 या 2 साल का इंटर्नशिप आपको लेना कंपलसरी होता है, या फिर
आप चाहें तो मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। और जैसे ही आप मास्टर डिग्री या फिर इंटर्नशिप ले लेते हैं तो आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। कंप्यूटर इंजीनियर की हर फील्ड में ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जॉब के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, और वहाँ पे सारी चीज़ आपको चेक की जाएगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कोडिंग आपकी कितना नॉलेज है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएगी। और इसके बाद जैसे ही सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे देन आपको जॉब वहाँ पे मिल जाएगी। और जॉब मिलने के बाद क्या क्या सैलरी मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 5 से 7 लाख रुपए पर ईयर तक ये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। वहीं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लगभग 14 लाख रुपए तक आप पर ईयर तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो इससे भी अधिक अर्निंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर इंजीनियर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। दोस्तों, वीडियो से कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।